जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। और एक दो दिन कभी कभी होता है ज़िंदगी में, इतने सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं जो कभी कभी कुछ परेशानियां आ जाती है जिस कारण से एक आध दिन डिले होता है। लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन आप पढ़ कि हम सिलेबस को जितने भी हमने बार बार बोला था कि जितने भी क्वेश्चन है या सिलेबस है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग A to Z क्वेश्चन डिटेल करके चल रहे होंगे। उसके लिए आप टेंशन ना लें। कभी कभी होता है, कभी कभी कुछ कारणवश जिस दिन वीडियो नहीं आती है उसके लिए चिंता नहीं है। कहते हैं कि इस तरह से मायूस न हुआ करो मेरे यारो, इस तरह से मायूस न हुआ करो मेरे यारो, एक तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख कर के ही तो हम खुश हो पाते हैं। ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव में मुझे लगता है कि हमने देखी है, तो जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर वो तो कितने देखे होंगे। और इसीलिए कहते हैं कि न चांद अपना था न वो अपना थी, न चांद अपना था न वो अपना थी, काश ये दिल भी मान लेता कि सब सपना थी। एक उमर ने लिखा है कि पापा की खामोशी ने दिमाग को घुमा रखा है। पटना में या किसी जगह आप तैयारी करने के लिए जाते हो तो बहुत सारे ऐसे समय आता है, दौर आता है, गुजरना पड़ता है। जो मैंने एक एक बच्चे को देखा है जो किसी दिन बैचलर लैब में समोसा खा करके रात में रहना पड़ता है और लगता है कि चलो आज न कल जॉब लेंगे यहाँ पर तो एक अच्छे से ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो उन बच्चे ने एक लिखा है, दिल छूने की बात है, थोड़ा सा दिल छूता है वहाँ पर उनके लिखने कारण से बहुत अच्छा लगा तो सोचे कि पढ़ देते हैं। उन्हें लिखा कि पापा की खामोशी दिमाग घुमा रखा है, माँ की झूठी मुस्कान दिल बहला रखा है। पापा की खामोशी दिमाग घुमा रखा है, माँ की झूठी मुस्कान दिल बहला रखा है। सपने बहुत बड़े हैं मेरे, पर कमाने की उम्र में जेब खाली है। और कैरियर का पता नहीं और घर का बड़ा होने के भी जिम्मेवारी है। निश्चित तौर पर जो बच्चे कुछ दिनों से, कुछ सालों से पटना में तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे वक्त आता है जो निगेटिविटी मन में आता है। लेकिन मेरा उन सब स्टूडेंटों से, दोस्तों से सिर्फ ये कहना है कि निश्चित तौर पर रात के बाद जैसे दिन आता है, दिन के बाद फिर रात से रात आता है, ये समय का चक्र है, चलते रहेगा। आप निरंतर बिना कुछ दाएं बाएं देखे हुए आप तैयारी करते रहें। एसएससी की इतनी बड़ी जो वैकेंसी है, मुझे लगता है 20,000, अगर थोड़ा सा ध्यान देते, जिन बच्चे का ग्रेजुएशन हो चुका है, तो मुझे लगता है इस बार में हम भी एक गुल्ला दागेंगे। और हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कि जैसे हम लोग इसको कर रहे हैं यहाँ पर, तो धीरे धीरे जल्दी से जल्दीबाजी में जितना जल्दी हो सके टोटल कंप्लीट करवाने का हम इसमें लगे हुए हैं। हम आते हैं आज मिसलेनियस की ओर, लेके चलते हैं यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चन की ओर। इसमें टाइप 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। टाइप नंबर 9, चूँकि टेलीग्राम के चैनल में मैथ्स बाय अमर शर्मा के नाम से टेलीग्राम, जिसमें आपकी प्रत्येक वीडियो वहाँ से मिल जाएगा। जो वीडियो नहीं डाले हैं यहाँ पर पिछला वाला, वो हम डाल देते PDF उसका, बाद में कि टोटल चीज़ वहाँ से लिंक A to Z चीज़ मिल जाएगा आपको वहाँ से। तो आज हम टाइप नंबर 9 जो है वो अलजेब्रिक टाइप है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको पहले कर लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम देखेंगे आगे। अगर टाइम बचेगा आज तो आज टाइप 9 कर लेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में उस टाइप 9 को कम्प्लीटली हम डाल देंगे। कहते क्वेश्चन आप यहाँ पर कि द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज ट्वाइस ही लार्जर नंबर, द डिफरेंस ऑफ टोटल स्मॉल नंबर्स एंड द जीसीडी। बताए थे जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। ऑफ द टू नंबर्स इज 4, द स्मॉलर नंबर इज, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। प्रश्न में कहता है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो बड़ी संख्या का दोगुना है और छोटी संख्या तथा एचसीएफ का जो अंतर है वह 4 है। तो छोटा संख्या क्या होगा सो फाइंड करना है। इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पर, जिन बच्चे को दिक्कत है इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में अगर हम एक की बात हम करेंगे तो हमने क्या कहा कि संख्या अगर आपको पता नहीं है तो किस संख्या को मान लीजिए कि मान लेते कोई संख्या रहा होगा, दो संख्या आपके पास पूछ रहा है, तो एक संख्या को हम A मानते हैं और एक संख्या को हम B मान रहे हैं। एक संख्या को हम A मान लेते हैं और एक संख्या को B मान लेते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा संख्या एक बड़ा संख्या है, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि A को हम छोटा संख्या बड़ा का मान लेते हैं और B को छोटा मान लेते हैं। ये सिंबल से इंडिकेट हो जाता है कि A हमारा ग्रेटर देन है
और बी हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा है। अच्छा, ए को अगर फैक्टर तोड़ेंगे, चूंकि इन दोनों का एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, एचसीएफ का मतलब कॉमन टर्म, दोनों का जो फैक्टर होगा वो आपके एचसीएफ हो जाएंगे। अगर ए को फैक्टर तोड़ोगे तो क्या इसको हम ए एक्स में तोड़ सकते हैं क्या, और इसको तोड़ेंगे तो बी एक्स में तोड़ सकते हैं हम। जिन बच्चे को दिक्कत है, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आपको कि आप टाइप बाय टाइप को पढ़िए, बड़ी सीक्वेंस से और बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी सर्च है इस पर क्वेश्चन में, बहुत सारे बुकों को कलेक्शन करके हमने इस क्वेश्चन को डाला है। आप किसी भी मार्केट के बुक को देखोगे तो इस तरह से अरेंज करके आपको नहीं डाला हुआ है। तो हम कहते हैं यहाँ पर कि आप जा कर के आराम से टाइप 1 से वीडियो से देखिए, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी डल हो सकती है यहाँ पर, लेकिन हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि जब तक मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं आया है तब तक आपको इसी से सारा करना पड़ेगा। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो हम कह रहे क्वेश्चन में इसकी अगर बात हम करेंगे, ए को छोटा फैक्टर में तोड़ते हैं तो ए एक्स हो जाएगा, बी को तोड़ेंगे तो बी एक्स हो जाएगा। जैसे हमने क्या कहा, छोटा फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे 44 अगर संख्या होगा, इसको तोड़ोगे तो 11 गुने 4 में टूटेगा, तो यहाँ पर ए का मतलब कुछ रहा होगा, बी का मतलब कुछ रहेगा, तो हमको पता नहीं है, तो हम उसको ए और बी मान लिए और इसको तोड़ लिए ए एक्स में और बी एक्स में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके एलसीएम क्या होगा, तो आपको उस समय कहोगे सर एलसीएम में आपने लिखाया है कॉमन टर्म अनकॉमन टर्म दोनों लिखने के लिए। जो बच्चे पहला बार वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन में टाइप इस मिसलेनियस को, वहाँ पर बच्चे को दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ पर तो उसके पहले शुरुआत से देखो। ऐसा नहीं क्वेश्चन आपके टाइप नंबर 8 में गए यहाँ पर पिछले समझ में नहीं आया हमको, हालांकि एलसीएम एचसीएफ मिसलेनियस चल रहा है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होगा वो बेसिक का हम ले रहे होंगे यहाँ पर। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि आप कम से कम एक बार जा करके वीडियो शुरू से देखिए, और एक बार एलसीएम एचसीएफ अगर पढ़ लिया आपने, स्टार्टिंग में 2-3 घंटा आपको लगेगा, फिर एक बार कॉपी में अगर नोट डाउन कर लो क्वेश्चन में तो रिवाइज करना बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हमने कहा एलसीएम में हमने क्या कहा था कि एलसीएम का मतलब कॉमन टर्म और अनकॉमन टर्म दोनों होता है। इसमें एक्स और एक्स कॉमन है और ए और बी अनकॉमन है, तो हम दोनों को लिख रहे होंगे ए बी और एक्स हमारा एलसीएम होगा, क्योंकि ए और बी अनकॉमन था और एक्स एक्स हमारा कॉमन था। अगर यहाँ से एचसीएफ निकालने क्वेश्चन में, अगर हमको एचसीएफ निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्वेश्चन में कहेंगे एचसीएफ कहिए जीसीडी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका एचसीएफ हो जाए क्वेश्चन में कितना, एक्स होगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन टर्म को लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि दो संख्या का पूर्णांक का जो एलसीएम होगा बड़ी संख्या का दोगुना है, तो दोनों संख्या एलसीएम कितना हमारा है, तो आपने क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में ए बी और एक्स से आपका एलसीएम, ये जो बड़ी संख्या होगा दोनों में उन संख्या का दोगुना होगा। तो बड़ी संख्या कौन सा था, ए या बी, तो ए था आपका बड़ी संख्या, ए का मतलब ए एक्स क्या, और इसको अगर दोगुना है मतलब ए एक्स का दोगुना है, तो 2 से अगर गुना कर देंगे तो इक्वल टू वैल्यू सिंबल हो जाएगा। कहता है उसका जो एलसीएम था वो बड़ी संख्या का दोगुना था, तो इक्वल का सिंबल देने के लिए इसको हमको दोगुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्या, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्या, तो ये b इक्वल टू वैल्यू जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। अच्छा, b इक्वल टू 2 निकल के आ गया हमको। अब हम क्या क्वेश्चन में कहते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पर कि छोटी संख्या तथा एचसीएफ का अंतर 4 है। आपकी जो छोटी संख्या होगी और एचसीएफ का अंतर कितना है, 4 है। हम निकालते हैं छोटी संख्या कितना है आपका, देखिए तो bx है क्या, और एचसीएफ कितना है आपका x, और इन दोनों का अंतर कितना का है, 4 का। तब b इक्वल टू हमने 2 निकाल चुका है, तब b के जगह पर अगर 2 पुट कर देते हैं तो 2x हो जाएगा। ये b बराबर हमने 2 निकाल लिया है वैल्यू क्वेश्चन पहले से, तो b कौन सा मतलब छोटा संख्या, और HCF दोनों का अंतर 4 है, अंतर का मतलब माइनस होता है। तो इसमें से अगर हम 2b का पुट कर लेते क्वेश्चन में तो हमको हो जाएगा 2x माइनस में x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x का मान क्या 4 निकल के आ जाएगा क्या, x इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 4। अब हमको छोटी संख्या पूछ रहा तो छोटा संख्या हमारा कितना वैल्यू वहाँ पर bx से हमारा है, तो हम इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कहेंगे b का मान 2 निकाल चुके हम, b का जो वैल्यू है वो कितना निकाल चुके हैं हम 2, चूँकि b इक्वल टू 2, और x का मान कितना निकाल चुके हैं आप 4। तो 4 को जो 2 से गुना करो क्वेश्चन यहाँ पर इक्वल टू 8, और वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि छोटी संख्या कितनी होगी, 8 हो जाएगा, आपकी वैल्यू यहाँ पर 8 निकल जाएगा। अच्छा, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बड़ी संख्या कितना होगा तो क्या कर सकते वैल्यू हम, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में छोटे संख्या तो हमने निकाल लिया 8 आ गया, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या कितनी होगी तो आप क्या करो, क्वेश्चन वैल्यू वहाँ पर देखो तो अगर आपको सेकंड नंबर निकालना होता तो आप डायरेक्ट इसको कहिए क्वेश्चन में क्या चाहिए कि ऐसा कोई नंबर लीजिए जो दोनों की एलसीएम जो भी होगी वह एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना होना चाहिए।
तो डायरेक्टली मेरे माइंड में चलता है 8 के 4 बाद आगे आप क्वेश्चन में करेंगे तो 12 कह रहे होंगे, क्योंकि 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा, और 24 जो एलसीएम होगा वो बड़ी संख्या का दोगुना होगा, क्योंकि 12 का दोगुना 24 है। दूसरा चीज क्वेश्चन में कहता था कि दोनों में जो छोटा संख्या है और एचसीएफ का अंतर 4 का होना चाहिए, तो 8 और 12 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 12 और 8 का एचसीएफ कितना 4, और छोटी संख्या कितना था हमारा 8, उन दोनों का अंतर हमारा 4 का निकल जाता, क्वेश्चन सेटिस्फाई करता। तो हमको बड़ी संख्या निकालना होता था 12 कह लेते यहाँ पर, लेकिन निकालना नहीं था तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में कहेंगे यहाँ पर कि 8 हमारा संख्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है ए और बी का जो एचसीएफ है वो 12 है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, ए ग्रेटर देन बी लिखा सुना वेल पर ग्रेटर देन 12 लिखा हुआ है। तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए है 12 है किस से बी से, और बी 12 है किस से 12 से। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिले डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करिए, आपको आंसर क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन ए को पुट करोगे तब 12 और 24 है, तो ए का मान इसका मतलब 12 कहना चाहता है वो, और बी का मतलब कितना 24। ए का मान 12 कहना चाहता है और बी का मान कितना कहना चाहता है 24। तो इस वैल्यू का मतलब होता है जिस साइड वो मुंह खोले हुआ है उस साइड बड़ा इंडिकेट करता है। जैसे इनक्वलिटीज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में भी, और रीजनिंग आप पढ़े होंगे क्वेश्चन। तो इनक्वलिटीज एक चैप्टर आता है जिसमें 5 सिंबल इसका होता है। ग्रेटर दैन, जिसको इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर दैन, ये लेस दैन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और इक्वल, मतलब बड़ा छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर और बराबर होता है। ये सब चीज़ आपको पता होगा। तो ये जो जिधर सिंबल खोला हुआ मुंह उस साइड हम लोग जानते हैं कि 12 संख्या होता है। अब हम क्या करें क्वेश्चन आप पहलू कि ए की वैल्यू 20 से बड़ा होना चाहिए, तो 12 24 से कभी बड़ा हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाएगा 24। और अगला जो लिखा क्वेश्चन आप पर 12 दिया क्वेश्चन में, अगर हम बी को अगर देखें क्वेश्चन आप पर, तो यहाँ पर सिंबल तो हमको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये सिंबल ऐसे अगर पुट करेंगे तो सिंबल ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर देखते हैं कि बी वैल्यू बड़ा होना चाहिए 12 से, तो ये इक्वल टू है थोड़े, यहाँ पर तो सिंबल हमारा इक्वल का हो जा रहा है, जो कि उस कारण से बी भी आपको खत्म हो गया। तो उस तरह से चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल आपको डी दिखाई देगा, जो कि डी को अगर आप देखोगे ध्यान दे क्वेश्चन में, यहाँ पर तो ये 36 है जो कि 12 है किस से 24 से, और 24 भी 12 है किस से 12 से। तो कंडीशन भी कह रहा था कि 12 से 12 बी होना चाहिए और 20 से 12 ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन उतना था नहीं, अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं यहाँ पर, इसको देखिए। क्वेश्चन में जो लिखा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उसके पीछे की थ्योरी को समझिए। बार बार बच्चे को क्लास में, हम ऑफलाइन क्लास में यही बोलते हैं कि क्वेश्चन की मेथड को समझिए, और क्वेश्चन मेथड अगर आप समझ में आ जाता है तो फिर तो क्वेश्चन को आप जैसे घुमाना चाहोगे वैसे घूमेगा, लेकिन क्वेश्चन को घुमाने से पहले आपको घूमना पड़ेगा उसके पीछे। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू 2 होता है, एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू, ऑप्शन और बी आंसर निकल जाता है। लेकिन ये कैसे होता है? रट्टा मारना तो है नहीं। मैथ में बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कि रट्टा मत मारा करो, मैथ समझने की चीज़ होती है, और समझ एक बार जब आ जाता है ना तो फिर तो आप मैथ में कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। आइए हम समझाते हैं यहाँ पर, लेकिन हम बार बार कहते हैं यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको जब भी दिखाई देंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डायरेक्ट मार के आप निकलिएगा। अभी हम केवल समझाते हैं क्वेश्चन में आपको। देखिए कहते हैं दो संख्या बीजगणितीय मतलब इक्वेशन के व्यंजक क्वेश्चन पर एक्स और वाई का जो एचसीएफ है वो आपको क्वेश्चन में ए और बी दिया हुआ है। मतलब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात हम करेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स और वाई का अगर हम एचसीएफ की बात अगर करेंगे, एक्स और वाई का एचसीएफ, तो इक्वल टू हम क्वेश्चन में ए लिखा हुआ है, और एक्स वाई का अगर हम एलसीएम की अगर बात करेंगे, एक्स वाई का एलसीएम, तो एक्स वाई का जो एलसीएम हो जाएगा वो एलसीएम आपको क्वेश्चन में बी लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि दो बीजगणितीय व्यंजक एक्स और वाई का एचसीएफ और एलसीएम ए और बी है, मतलब एचसीएफ ए होगा और एलसीएम क्या होगा आपका? बी होगा। अब देखिए कहता है क्वेश्चन आप पर कि a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, a प्लस बी इक्वल टू
क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई है, ये इक्वेशन दिया हुआ है कि a प्लस बी जो होगा वो x प्लस वाई के बराबर। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू व्हाट होगा। a क्यूब प्लस में b क्यूब इक्वल टू कितना होगा, सो फाइंड करना। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है क्वेश्चन में कि a प्लस बी का जब होल क्यूब निकालते हो आप, a प्लस बी का जब होल क्यूब निकालते हो तो इक्वल टू वैल्यू पता होता है आपको, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3 इंटू ए बी और इंटू में a प्लस बी होता है। क्या आपको पता है? ठीक उसी प्रकार से अगर a माइनस बी का होल क्यूब निकालेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब निकालेंगे तो a क्यूब प्लस में b क्यूब माइनस में 3 इंटू ए बी होता है क्वेश्चन में वैल्यू पर, इंटू a माइनस बी होता है वैल्यू पर वैल्यू आपको। अब देखिए समझिए क्वेश्चन में पर हम क्या करें, क्वेश्चन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकाले, ए प्लस बी का होल क्यूब निकालते क्वेश्चन में पर, तो ये वैल्यू हमारा होता है। अब सवाल ये उठता है क्वेश्चन पर कि एग्जाम में हमको ये सब चीज़ माइंड में चलना चाहिए। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन पर कि जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे क्वेश्चन में तो आप देखेंगे यहाँ पर इन सब सारा को डिफाइन कर रहे होंगे, ये सब कैसे प्रूव्ड होता है वो सारा चीज़ देख रहे होंगे। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ये हम भी जानते हैं, यहाँ पर आप भी जानते हैं, लेकिन जो रटने की आदत है ना वो निश्चित रूप से छुड़ा देंगे हम। आप थोड़ा सा लगे रहिए, साथ में बने रहिए, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर। देखिए अच्छा, हम क्या क्वेश्चन में करते हैं, दोनों से हम क्यूब कर देते हैं। दोनों से जब क्यूब क्वेश्चन में करोगे इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं आपको कि ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब कर लेते हैं हम, इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर लेते हैं हम। तो इसको जब होल क्यूब करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, मतलब वैल्यू आपको हो जाएगा ए क्यूब प्लस में क्या चीज़ है, बी क्यूब प्लस में 3 इंटू में ए बी हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा क्वेश्चन में क्या चीज़, ए प्लस बी हो जाएगा, इक्वल टू एक्स क्यूब कर सकते हैं हम प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3 इंटू एक्स वाई होगा और इंटू में एक्स प्लस कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रखना हमको, या तो इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए एक्स वाई में, या तो एक्स वाई को ए बी में कन्वर्ट कर लीजिए, तभी तो कटेगा। दोनों जब एक कंडीशन के रूप में रहेगा क्वेश्चन आप वहाँ पर तो हम काट सकते क्वेश्चन में। तो हम कहते हैं क्वेश्चन आप पर कि जब भी इस तरह के वैल्यू आपके होंगे तो करिए क्या, आप सो समझिए ध्यान देकर के। अब इसको यहाँ पर समझना है। देखो हम a इंटू बी क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते क्वेश्चन में कि a क्यूब लिख रहे हैं प्लस में हम b क्यूब लिख रहे हैं प्लस में 3 और इंटू ए बी है, तो ये ए बी के जगह पर एक्स वाई लिख सकते हैं क्या, ए बी के जगह पर एक्स वाई वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। कैसे, कहें हाँ कर लीजिए अपने मन से। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पर दो संख्या x और y का HCF a है और LCM कितना आपका b। तो हम सभी ने पढ़ा क्वेश्चन में पर कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF होता है। क्या आपने शुरुआत में पढ़ा था क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF होता है। तो पहली संख्या हमारा x था, दूसरी संख्या हमारा y है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF कर सकते हैं वहाँ पर हम। तो उस कंडीशन से a और b जहाँ पर है वहाँ पर एक्स वाई पुट कर सकते हैं, या जहाँ पर एक्स वाई है वहाँ पर a b पुट कर सकते हैं, दोनों में किसी एक से क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में कर लेते हैं x और y और इंटू में a प्लस बी इक्वल टू एक्स वाई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो a प्लस बी पर बराबर एक्स प्लस वाई रख लेते हैं हम, तो एक्स प्लस हम वाई कहेंगे और इक्वल टू हो जाए क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस में कितना वाई क्यूब और प्लस में वैल्यू हमारा हो जाएगा 3xy इंटू में x प्लस वाई। अब आपको पता है क्वेश्चन में कि 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बच खत्म हो गया। तब आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा आपको, वो है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब बचेगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में इतना चीज़ हम बार बार कहते क्वेश्चन में लिखना नहीं है। ये जब अलजेब्रिक टाइप क्वेश्चन में अगर लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो हम बार बार कहते क्वेश्चन में कि बहुत सारे चीज़ों को छोड़ करके आपको निकलना होगा और बहुत सारी चीज़ों को याद कुछ न कुछ रखना पड़ेगा। और इसलिए हमने कहते हैं क्वेश्चन आप पर कि जब इस तरह के प्रश्न होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डायरेक्ट मारेंगे। ये आता कैसे है, ये अभी फाउंडेशन बैच हम चल रहे हैं क्वेश्चन में, तो हम इस तरह से क्वेश्चन में कर रहे हैं। अगला बैच क्वेश्चन में आप निकालिए, अगला क्वेश्चन को आप निकालिए, कितना आपका आंसर होगा देखिए तो क्या क्वेश्चन बनेगा आपसे। क्या इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। प्रश्न में कहता है क्वेश्चन में कि 1295 और 1591 को जब एक निम्न पदों से घटाया जाता है तो वह संख्या क्या होगा, वह क्या होगा, सो फाइंड करना है। निम्न पद घटाने का मतलब या काटने का मतलब एक ही से होता है। जैसे देखिए
हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि अगर हम एक संख्या 30 लेके चलते हैं और एक संख्या 20 लेके चलते हैं तो ये फ्रैक्शन तो है नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कोई वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के छोटा सा रूप बोलता है उसी को हम लोग रेशियो या फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर कितना 6 गुने हम 5 लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसको लिखना अगर चाहे क्वेश्चन में, चलो और छोटा कर लेते हैं हम, इसको क्वेश्चन में लिखे यहाँ पर 10 गुने हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, और 10 गुने इसको 2 लिख सकते हैं हम जानते हैं कि दोनों वैल्यू 10-10 कॉमन दोनों था, कट गया, तो इसको हम बोले क्वेश्चन यहाँ पर कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर 10 था कॉमन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते कट लेते क्वेश्चन में। तो वही कुछ क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको लिखा 1295, फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो क्वेश्चन में कहता है 1295 1295, और अपॉन में क्वेश्चन में लिखा क्वेश्चन 1500 कितना 91, कहते हैं इनमें से कौन सी छोटी संख्या पद घटाया जाए निम्न में से तो वह संख्या हो जाएगी। अब देखो ध्यान दे करके 1295 का अगर फैक्टराइज हम करें क्वेश्चन वैल्यू, तो 1295 को थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम 3 से भाग करते क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर, हम 3 चौका 12 हो जाता है वैल्यू क्वेश्चन में, 3 से वैल्यू कटेगा क्या, ये क्वेश्चन है 5 + 9 14, 14 2 16 1 17, 3 से नहीं कटेगा यहाँ पहले हमारा, तो 3 से अगर नहीं क्वेश्चन में कटेगा यहाँ पर, तो हम क्या करते क्वेश्चन में, इसको हम 5 से भाग कर लेते हैं, या 5 चलो भाग कर ले, 5 है तो 5 दूना कितना क्वेश्चन में यहाँ पर 10 वैल्यू हमारा हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा फिर यहाँ पर, 5 नंबर कितना 45, अब हम 7 से इसको भाग कर लेते क्वेश्चन में, 7 × 21 और 7 कितना 49, मतलब आपकी जो फैक्टर निकल के आ गया 5 7 35 और 37, मतलब गुना में इसको लिखना चाहें क्वेश्चन में तो हम लिख सकते क्वेश्चन यहाँ पर 35 गुने कितना 37 लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या आपको समझ में आया? इसकी बात करेंगे 5 को 7 से, मतलब 5 7 35, और ये 3 गुने मतलब 37 है, तो ये तो प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा हुआ प्राइम नंबर है, तो उसको तोड़ नहीं सकते हम, तो 37 गुने 35 वैल्यू लिख देते हैं हम। इसको जब आप तोड़ोगे ना ये वैल्यू को, ये तोड़ करके देखने को सुना पर, ये वैल्यू आपको 43 इंटू में 37 निकल के आ जाएगा। हम आपको वही समझाते क्वेश्चन यहाँ पर, ये 37 31 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा आपको 35:43, जो छोटा संख्या क्वेश्चन में लिखा हुआ था 35:43, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए आप क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन नंबर समझते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए, कितना आपका आंसर आता है देखिए। इस क्वेश्चन के बनाते हैं, यहाँ पर मिटा दे क्या, इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन इसमें लिया गया है, 2-3 क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। पहले इस पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ वहाँ पर कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय अंतिम जो भाजक होंगे वो 52 होंगे। अच्छा, अंतिम भाजक देखिए, किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन में उसकी जो थ्योरी होती है वो थ्योरी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि किसी संख्या के दो अंतिम आपके जो भाजक है वो अंतिम भाजक एचसीएफ ही तो होता है। अंतिम जो भाजक होता है वो क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो जब क्वेश्चन में कहता है किसी दो संख्याओं का जो अंतिम भाजक अगर 52 है, इसका मतलब 52 आपका एचसीएफ लिखा हुआ। कहते हैं क्वेश्चन में कि तथा भागफल क्रमशः पहले से प्रारंभ करते हुए 2, 11, 7 दिया हुआ है। तो प्रश्न में कहते हैं क्वेश्चन में कौन सी आपकी संख्या होगी, सो बताइए। निकालने के लिए हम इसको अगर बनाने की कोशिश अगर करते तो हम कहते क्वेश्चन में क्या चीज़, तो देखिए अगर हम 52 की अगर बात करते क्वेश्चन यहाँ पर कितना का 52 का, तो 52 की अगर बात हम करें क्वेश्चन में तो 52 का मतलब होता है 13 चौका 52, इसका मतलब 13 और 4। अगर इन दोनों संख्या का या इन दोनों संख्या का या इन दोनों संख्या का एचसीएफ 52 है तो 52 से नंबर ऑलवेज डिविजिबल होता है। 52 से नंबर ऑलवेज डिविजिबल होगा, मतलब इसमें से कोई ना कोई एक कट रहा होगा। और 13 चौका 52 होता है, इसका मतलब जो संख्या 13 से भी कटेगी और जो संख्या 4 से भी कटेगी वो 52 से कट जाएगा। और 4 का रूल पता है आपको क्या, 4 का रूल पता है क्या होता है 4 का रूल। जब किसी संख्या के अंतिम का 2 अंक 4 से पूरा पूरी कटती है तो संख्या 4 से 52 पूरा पूरी 4 से कट जाएगा। जब किसी संख्या के अंतिम का 2 अंक 4 से पूरा पूरी कटेगी तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो आपकी जो एचसीएफ है 52 को 13 गुने 4 जब लिखते हैं, इसका मतलब वह 4 से भी कटना चाहिए और 13 से भी। लेकिन अगर इसकी बात करें क्वेश्चन में तो लास्ट में को 14 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 14, और 14 4 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो डायरेक्टली हम काटेंगे, नहीं हो सकता। 19 लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये भी नहीं क्वेश्चन में हमारा होगा, तो ऑप्शन नंबर केवल हमारा 76 और 52 56 जो कि सी ऑप्शन में निकल के आ जाएगा। अगर बनाना होता तो हम ऐसे बनाते, लेकिन
हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि इसकी डिटेल में हम, चूँकि क्लास में जब होते हैं यहाँ पर तो बच्चे को लगता है यहाँ पर कि कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा लेंदी चल जाता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जब आप नहीं समझे क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे तो फिर तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बना काम ही नहीं करना है। आप डायरेक्ट समझे क्वेश्चन में कि 52 से 13 चौका 52, 4 से कौन नहीं कट रहा, ऑप्शन केवल सी कट रहा, सी निकालते हैं हम क्वेश्चन। हम समझाने की कोशिश करते क्या करते हैं हम क्वेश्चन में। जब हम भाग क्वेश्चन में करते हैं यहाँ पर तो भाग एचसीएफ निकालने वक्त में क्या आप देखिए तो याद है क्या ऐसे निकालते हैं क्या भाग आप जब करते थे क्वेश्चन में, तो फिर हम लोग भाग क्वेश्चन में करते थे, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर देते थे, फिर हम भाग क्वेश्चन में करते यहाँ पर ऐसे देते थे। तो हमारा जो अंतिम का भाजक था वो 52 था। क्वेश्चन में कहते हैं अंतिम का भाजक 52 है, और अंतिम के भाजक जो आपके होंगे वही आपके एचसीएफ कहलाते हैं। भागफल कह रहे क्वेश्चन में कि पहले से प्रारंभ करते हुए आपका पहला भागफल 2 है, अगला हमारा क्वेश्चन में 11 है, और सबसे लास्ट वाला हमारा 7 है। तो हम लोग एचसीएफ जब निकालते हैं तो हमको पता है कि रिमाइंडर ऑलवेज हमारा 0 होता है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ये पूरा पूरी कट गया होगा तभी तो एचसीएफ निकलती है। तो हमको पता है, याद आता है पहले वाला क्वेश्चन में कि भाजक गुने भागफल जो शेष होता है अभाज्य बराबर। ये शुरुआत के क्लास में बताए थे, दूसरा पहला वीडियो में आप जाकर के उसको देखिए, सारा पता होगा आपको। भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है शेष। तो 52 को 7 से गुना करेंगे क्वेश्चन में वैल्यू यहाँ पर, तो 7 को 2 से गुना करेंगे 7, 4 2 जा 14, 4, 7 दूना 14 का 4 कैरी बचेगा 1, 7 पंचे 35, 1 36 हो जाएगा क्या 364, क्योंकि 0 जोड़ेंगे क्वेश्चन में तो उतना ही वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, ये 364 जो होगी वो एक्चुअल में संख्या यहाँ का होता है जिसको हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन में वहाँ पर। तो 364 को हम 11 से गुना करेंगे और उसमें रिमाइंडर कितना बचा होगा 52, क्योंकि रिमाइंडर से भाग करते उस वैल्यू को हम। अब इसको गुना जब हम क्वेश्चन में कर रहे होंगे तो गुना करिए 11 को 44 क्वेश्चन में 364 से, तो 4 को 4 से गुना क्वेश्चन में करेंगे 11 चौक 44, 44 प्लस 2 कितना 46, 46 का 6 कैरी बचेगा कितना आपका 4, 11 छक 66, 66 प्लस में 4 70, और प्लस 5 कितना 75, 5 वैल्यू हो जाएगा, कैरी बचेगा 7, 11 तिया 33, 33 7 कितना 40, क्या मतलब आपकी यहाँ की संख्या 40 56 निकल के आ जाएगा। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो 364 को 11 से गुना किए और 52 को जोड़ दिए, लगातार साथ ही गुना के जोड़ दिए हम। 11 चक 44, 4 44 प्लस 2 46 हो गया, 2 को जोड़ते क्वेश्चन में। ये वैल्यू जो हमारा हुआ होगा वो वैल्यू यहाँ का रहा होगा 40 से कितना 56। अब यहाँ की नंबर निकालना क्वेश्चन में, तो ये हमारा उसका रिमाइंडर रहा होगा। 4056 को 2 से गुना कीजिए क्वेश्चन में वैल्यू आपको, तो हो जाए क्वेश्चन में कितना 8112 वैल्यू निकल के आ जाए क्वेश्चन में, क्योंकि 4000 का दुगुना 8000 होता है और 56 का दुगुना 112, और 364 को जोड़ना है क्या, तो 364 को जो आप जोड़ेंगे ये वैल्यू आपको हो जाए क्वेश्चन में 6, ये कितना 7 हो जाएगा क्या, ये 4 हो जाएगा क्या, और ये 8 वैल्यू निकल क्वेश्चन यहाँ पर 8400 कितना 76, तो 8476 ये नंबर आपको आ जाता। लेकिन हम कहते क्वेश्चन में कि ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे होंगे, हम डायरेक्ट देखे क्वेश्चन आप पर कि 52 लिखा हुआ क्वेश्चन में 13 गुने 4 होता है, 4 से केवल 56 कट रहा है और 76। अगर इस बात की अगर बात करते क्वेश्चन में, और अगर कहते क्वेश्चन में कुछ बच्चे को लगता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर में बहुत सारे दिमाग लगने लगता है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए रहते हैं, तो कहते हैं कि सर बताइए कि अगर इस तरह के था तो क्वेश्चन में देख लिए यहाँ पर कि 56 काट लिया क्वेश्चन वैल्यू, लेकिन यहाँ भी अगर कटता क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 10 अगर या 12 होता तो क्वेश्चन में क्या करते हैं। अब सोचिए, सोचने का तरीका आपका अपना अपना होना चाहिए। जब आप सोच लेते हैं यहाँ पर तो फिर तो आप मैथ बना ही लोगे। पहला भागफल जो हमारा है वो 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 4056 अगर रहा है तो ये 2 टाइम्स लगा होगा, जितना आया होगा उसमें से घटा करके रिमाइंडर आया होगा वैल्यू हमारा। अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कि 1014 है, अगर आप भाग क्वेश्चन में करो क्वेश्चन में तो ये 8000 है, इसका मतलब 4 मरतबा लग रहा होगा, तो पहला भागफल तो 4 आना चाहिए, लेकिन पहला भागफल हमारा कितना है 2, पहले 2 मरतबे लगता है, इस कारण से नहीं होगा। इसको देखो क्वेश्चन आप पढ़ते, ये 2 मरतबे आपको लग रहा है, आगे आप चेक करोगे तो 11 मरतबे नहीं लगे क्वेश्चन में ना पढ़। यहाँ से भी छाट सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन इजी था 52 से देखना हमारा। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे आप जहाँ पर इजी आपको लगता है वैसे आप उसको बनाइए। अगला क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन में कितना आता है आप इसको देखिए। तो क्वेश्चन प्रश्न में कहता है कि बताइए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिसमें 20 जोड़िएगा तो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्या से पूर्ण रूप से कटेगी।
तो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्या का एलसीएम पहले निकालिए। 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्या का एलसीएम निकालिए, और उस एलसीएम में 20 जोड़ने के बाद कटेगा पूरा पूरी। इसका मतलब जितना एलसीएम होगा उसमें से 20 पहले से लेस करना पड़ेगा, तब जाके उसमें 20 अगर जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम ही उस पूरा पूरी कट रही हो क्वेश्चन में। तो हम लिखते क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 6 था आपके वहाँ पर, इसको समझते हैं वैल्यू हम। जैसे 1 लिखा क्वेश्चन में आप वैल्यू, 2 दिया हुआ है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 दिया हुआ है, 8 है, 9 है और 10 है। तो इन सब का अगर आप एलसीएम निकालोगे ना, इन सब के अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आपको 2520 आएगा। आप देखना निकाल करके, एलसीएम आपको 2500 कितना आएगा, 20 निकालना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो पहला दूसरा वीडियो को देखिए, एलसीएम निकालने का तरीका हमने बताया था कैसे करते क्वेश्चन। 2520, इसका मतलब 2520 ऐसा नंबर होगा, छोटा से छोटा संख्या, जो कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्या से कट रही होगी। लेकिन 2520 हमको कब चाहिए, 20 को ऐड करने के बाद। इसका मतलब पहले से इसमें 20 क्या किया गया होगा, घटाया गया होगा। ये संख्या हमारा रहा कितना होगा, 2500, तो उस संख्या में 20 जोड़ा गया होगा तो 25 आया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन वाला पे वैल्यू। अगला क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, क्या जल्दी से क्वेश्चन को देखो तो। इस क्वेश्चन को देखो, अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखे थे इसके पहले, और 5 के बाद 6 के बाद 7, ये सेम क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पर हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि अगर आपका अंतिम का भाजक 35 है, इसका मतलब 35 से जो भी नंबर होंगे सारे कट रहे होंगे। अब हम क्या देखते क्वेश्चन आप पर कि अगर 35 की अगर बात हम करेंगे तो 35 का मतलब होता है 7 गुने 5। 35 का मतलब 7 गुने 5। इसका मतलब ये वैल्यू हम क्वेश्चन कर सकते हैं हम, जो नंबर 7 से भी कटेगी, क्योंकि ये आपका 35 जो आपका है वो अंतिम का डिवाइजर कहिए, इसको एचसीएफ कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो 35 से जो नंबर कटेगी वो सबसे कटेगी क्वेश्चन वाला पर, संख्या से कटना चाहिए क्वेश्चन। तो 5 से कटने का मतलब लास्ट में, या तो 5 से कटने का मतलब होता है या तो लास्ट में 0 चाहिए, या तो लास्ट में कितना चाहिए, 5। तो पूरा पूरी 5 से पूरा पूरी कट रही होगी। तो हम देख रहे क्वेश्चन में सब के लास्ट में 5 है, बाद में कि वहाँ से हमको पकड़ में नहीं आ रहा। 7 को देखते क्वेश्चन में, 7 से भाग करते हैं। चलो बोर्ड पर ध्यान दो, हम इसको बेसिक से नहीं बनाएंगे क्योंकि बेसिक से आप समझ चुके हैं, नीचे से ऊपर आना पड़ेगा। 5 7 से, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 एकन 7, ये 25 नहीं कट, ऑप्शन नंबर बी खत्म। 7 से क्वेश्चन में 7 सत्ते 7 पंचे 35, 6 बचा, 60 हो गया, नहीं कटेगा। 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 एकन 7 हो गया क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर, 12 बचा, 7 एकन 7, 5 12 55, नहीं कटे क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर केवल कौन सा, डी नंबर। 3 को चेक कर लिए, नहीं आया, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर क्वेश्चन आप पर पूरा पूरी देख लो, काट करके कटेगा तो कटेगा। 385 तो कट ही रहा क्वेश्चन आप यहाँ पर, और 13 7 91 910 भी कट रहा है क्वेश्चन। अब बनाते रहिए क्वेश्चन, जब तक आप समझोगे नहीं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। सेम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अभी 3 क्वेश्चन ऐसा हमने देखा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। 5 नंबर क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन नंबर 7 है और वही क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 को हम छोड़ दे रहे हैं आपके ऊपर, 8 बनाइएगा। 75 एचसीएफ है, 75 का मतलब होता है 15 पंचे 75, 15 पंचे 75 होता है क्वेश्चन में, या 25 या 75 बोल सकते हैं क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर हम। तो 25 की बात अगर करना चाहे क्वेश्चन यहाँ पर कि किसी संख्या का लास्ट में या तो हमारा 25 वैल्यू होना चाहिए, या तो 00 होना चाहिए, 75 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, और 3 का वैल्यू तो पता ही है आपको। यहाँ पर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा करती होगी तो वैल्यू कट जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अगर वहाँ से 2 ऑप्शन कट रहा है तो फिर बेसिक से आपको लेके जाना पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना हमको, और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा। कहते जो भी संख्या हमको दिया हुआ है उसका एचसीएफ कितना होगा वो फाइंड करना है। एचसीएफ आपको निकालने आता है क्या, नहीं निकालने आता तो चलिए तो निकालिए, तो अपने मिला करके कितना आता है। एचसीएफ निकालिए। 608 है, 544, 338 है, 783 है, 425 है, 476। अच्छा अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हम क्वेश्चन में कहेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ 608 है और 544 है, 608 और 544 है। दूसरा नंबर की अगर बात हम करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में 600 कितना है, 38 है क्या,
638 और कितना लिखा उसमें यहाँ पर 783, 783 लिखा वैल्यू आपको ये लिखा हुआ है। अगर तीसरा नंबर की अगर बात हम करें क्वेश्चन में 425 है, 425 और 476 है, 476 है। इन सब का जब एससीएफ हम निकाल रहे होंगे, निकालने का तरीका दो होता है। एक तो आपको होता है कि भाग विधि से आप निकाल लीजिए, 608 में 544 से भाग कीजिए। दूसरा हमने क्या कहा था, आप समझिए उसको अंतर निकालिए। अच्छा, अंतर अगर निकालें क्वेश्चन में आप वैल्यू घटाते हम, 8 में से 4 जाएगा क्वेश्चन में 4 बचेगा, और ये 10 हो गया क्वेश्चन में पर वैल्यू, 10 में 6 जाएगा 4 जाएगा क्वेश्चन में कितना 6 बचेगा, और ये 5 5 कट गया। तो या तो इसका एससीएफ 4 64 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन को देखें क्वेश्चन यहाँ पर, तो 64 हमको 64 कहीं नहीं दिख रहा ऑप्शन नंबर। अरे पहला वाला में ऑप्शन मतलब केवल इसको चेक करना है। तो 64 अगर नहीं है तो हमको 32 दिख रहा है, इसका मतलब 32 के फैक्टर में तो है। ये 32 क्वेश्चन मेरा वैल्यू, इसका मतलब पहला का एससीएफ कितना हो जाएगा 32, और पहला का जो ही 32 आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं हो सकता है और ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 32 शुरुआत में हमको लिखा क्वेश्चन एक ही में, तो 32 केवल ए में है और 32 केवल शुरुआत में बी डी में है। अब इन दोनों में किसी एक को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 17 है, किन्हीं एक को चेक कर लेते हैं तो वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व क्वेश्चन में करते हैं, हम किसी एसी को चेक कर लेते। चलिए इन दोनों का निकालते क्वेश्चन, यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 13 में से 8 क्वेश्चन जाएगा, क्वेश्चन में कितना बचेगा 5। ये 13 है, 13 में से 8 जाएगा क्वेश्चन 5 बचेगा, 7 है क्वेश्चन में यहाँ पर, और 7 में से 3 जाए क्वेश्चन में यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा यहाँ पर वैल्यू, और ये 6 है, 7 में क्वेश्चन में 1 बचेगा, क्या 1 वैल्यू बचेगा। चलो फैक्टर क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पर देखते क्वेश्चन में इसको सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो 5 से भाग करते, 5 दूना कितना 10, 5 45, क्या मतलब 29 वैल्यू, क्या, और 29 केवल ए में है, इसमें 17 लिखा क्वेश्चन में। ये अरे बी और सी तो पहले छट गया था, कैसे छाटे थे हम, तो 32 एससीएफ पहला वाला का आया था, तो 32 इसके शुरुआत में नहीं था, 32 से शुरुआत में नहीं था, तो ए बी और सी आपका पहले खत्म हो चुका था। तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर डी वैल्यू हमारा होगा। तो हमने दोनों में किसी एक को चेक कर लिया था। जब इसको चेक करा तो 29, मतलब बी की वैल्यू वहाँ पर जो 29 हमारा होना चाहिए वहाँ पर 17 है, ऑप्शन नंबर कौन सा ए ने ऑप्शन वैल्यू वहाँ पर हो जाएगा। तो जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो इसको ऐसे भी आप डील्स कर सकते हैं, भाग करिएगा थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगला क्वेश्चन बढ़िए, इस क्वेश्चन को बनाए कितना आपको आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका हम समझाते हैं यहाँ पर, इसके आसान तरीका क्या होते हैं उसको समझिए। क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर कि लंबी विधि से भाग देने पर एक प्रश्न में भाज्य 2,61,198 है, 2,61,498 है। प्रथम से अंतिम लगातार शेषफल रिमाइंडर जो है 523 है, 360 है, और टोटल रिमाइंडर लास्ट में जो है 123 है। तो कह रहे क्वेश्चन में कि भागफल और भाजक ज्ञात करने के लिए, मतलब शुरुआत वाला भागफल होगा और लास्ट वाला भाजक होगा। पहले भागफल पूछ रहा है फिर भाजक पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग वाला भागफल होगा, लास्ट वाला भाजक होगा हमारा। आइए हम संख्या देखते को सुना यहाँ पर, तो 2,61,498, 2,61,498। अच्छा इसको भाग जब आप करते हो तो कोई भी नंबर से आप भाग किए होंगे, वो तो हमको पता नहीं, भाग हम करते क्वेश्चन। तो पहला रिमाइंडर जो है वो रहे, पहला रिमाइंडर क्वेश्चन में कहता है कितना आता है पहला रिमाइंडर आपको, तो पहले रिमाइंडर क्वेश्चन में कह रहा है 523 आता है रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर आपको 523 आता है। हम क्या क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पर, आप इसको समझने की कोशिश करिए, 523 आपको रिमाइंडर आता है। तो हम कह रहे क्वेश्चन यहाँ पर कि आप यहाँ पर जो घटाए हों क्वेश्चन यहाँ पर, चूँकि 4 अंक में दिए होंगे, 3 अंक में तो दिए नहीं होंगे, क्योंकि 523 रिमाइंडर 260 में भाग करेंगे तो 523 तो आएगा कभी नहीं रिमाइंडर आपका। तो जब भी आप डिवाइड किए होंगे इस नंबर से तो 4 अंकों में दिए होंगे और संख्या घटा गए, पहला रिमाइंडर 523 आ गया होगा। तो हम कहते क्वेश्चन में कि यहाँ पर 4 है, तो 4 में हम कितना माइनस करेंगे, 3 बच जाएगा। तो आप क्वेश्चन में कहेंगे सर 4 में से अगर 1 आप माइनस कर लीजिएगा तो 4 - 1 = 3 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर हमारा 1 लिखा क्वेश्चन में यहाँ पर, तो हमको पता करना क्वेश्चन में कि 2 चाहिए हमको, तो 1 में से कितना माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 1 में से कोई माइनस करेंगे 2 नहीं होगा, आपको कैरी लेना पड़ेगा, ये 11 होगा, और 11 में 9 माइनस करेंगे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, 9 में से 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, सही है। अब 6 था ये, इसमें एक कैरी ले चुके हम, तभी तो 11 बना था, ये 5 बन गया, और 5 में से हम कितना माइनस करें क्वेश्चन में वहाँ पर कि 5 बचेगा, तो 5 में से जब आप 0 माइनस करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर तो 5 बच जाएगा आपका। अब यहाँ पर 2 है तो 2 हमारा हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ समझना,
यहाँ पर जो भी नंबर होगा उस नंबर का ये मल्टीपल में होगा। और आसान तरीका समझाते, देखो पहला ऑप्शन हमारा लिए क्वेश्चन यहाँ पर कितना चाहिए, देखो क्वेश्चन पहला ऑप्शन में, अरे पहला ऑप्शन हमारा बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा पहला क्वेश्चन में 375 है, 375 है। तो 375 की अगर बात हम करेंगे तो पहला जो हमारा वो तो भाजक है हमारा, और भागफल है हमारा, मतलब या तो 375 हमारा रहा होगा यहाँ पर, या तो 697 रहा होगा, 697 रहा होगा। शुरुआत वाला मेरा भागफल हो सकता है और अंतिम वाला भाजक, या तो 697 यहाँ भी लिखा क्वेश्चन में वैल्यू, या तो 300 कितना 75 रहा होगा वाला क्वेश्चन में। अगर हम भागफल की बात करेंगे तो या तो 697 होगा, या तो हमारा क्वेश्चन में 300 कितना 57 होगा, या तो 375 वैल्यू हमारा होगा, और या तो हमें क्वेश्चन वाला पढ़ना पड़ेगा। बात करें क्वेश्चन में कितना 175 भरा होगा, 175 होगा। अरे इसके शुरुआत वाला हमारा भागफल निकल के आएगा, इसके शुरुआत वाला, इसका शुरुआत वाला, उसका शुरुआत वाला, सबका वैल्यू। तो इसको जब 2 के भाग करोगे तो पहले कितने, अगर ऑप्शन नंबर इसकी बात करेंगे तो कितना मरतबे, तो 3 मरतबे ना। अब देखो 3 मरतबे का मतलब 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 या 21, एक आएगा वैल्यू क्वेश्चन वैल्यू हमारा। इसको देखो तो 7 को 6 से गुना 7 से 42 का 2 आ जाए क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता। 5 गुने 6, 6 पंजे 30, 0 आ जाए क्वेश्चन में, 1 आना चाहिए, भी नहीं हो सकता मिला वैल्यू यहाँ पर। अरे हम केवल यहाँ चेक कर लेंगे वैल्यू आप क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में जो 5 है, 5 गुने 7 मतलब 35। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर बात हम करें क्वेश्चन में, चूंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये जो हमारा 3 है और ये 7 है, तो ये पहले 3 मरतबे लगा होगा, 697 से भाग किए होंगे तो पहले 3 मरतबे, फिर आगे 7 मरतबे, फिर आगे 5 मरतबे। तो केवल हम पर देखिए क्वेश्चन में 7 को 3 से गुना करेंगे, 21 का 1 लास्ट में आ रहा है, बाद में किसी में नहीं आ रहा, आप चेक करके देख लीजिए। तो वहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा ए निकल के आ जाए क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए 375 697 निकल के आ जाएगा। तो बार बार कहते क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आपको समझाते क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते। देखिए फिर से कभी कोई क्वेश्चन ना समझा रहे होते क्वेश्चन आप पर तो दिक्कत होता है क्वेश्चन आप पर कि समझ में नहीं आने लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर समझाते क्वेश्चन आप पर, चूँकि लिख दिए तो अल्टर ढंग से यहाँ पर वैल्यू, मुझे जैसा लगता है क्लास में भी कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पर कि सर ऐसे लिख देते, पता नहीं चलता है। आपके ऑप्शन नंबर 4 को लिखे हुए, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर हम यहाँ पुट करते हैं, क्वेश्चन लिखते क्वेश्चन में। पहला हमारा क्वेश्चन में 375 है क्या, 697, बी जो आपका लिखा हुआ है 697 है और 357 है। ऑप्शन नंबर सी जो आपको लिखा हुआ है 697 है और आपका 375 है। ऑप्शन नंबर डी जो आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी, वो क्वेश्चन में कहता है 375, 375 और आपको 175 लिखा क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। हम कहते हैं स्टार्टिंग वाला जो हमारा होगा वो तो हमारा क्वेश्चन आप पर क्वेश्चन होगा, स्टार्टिंग की जो वैल्यू हमारी होगी वो भागफल हमारा होगा, और भागफल यहाँ के वैल्यू को बोलते हैं, भाजक यहाँ के वैल्यू को बोलते हैं। तो इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू हमारा होगा। हम कहते क्वेश्चन पर कि अगर यहाँ की संख्या की अगर बात हम करेंगे जो कि 697, ऑप्शन ए के अनुसार से 697 है, तो इसमें भागफल कितना आएगा 3, जो कि 7 या 21 मतलब 1 आ जा रहा है क्वेश्चन मिला वैल्यू पर। लेकिन यहाँ पर जब गुना करो क्वेश्चन पर 7 को 6 से गुना करोगे, 7 6 42, 2 आ जाएगा, 2 है नहीं। यहाँ पर 5 को 6 से गुना करेंगे, 7 क्वेश्चन 5 को 6 से 6 5 30 आ जाएगा, 0 1 है हमको। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी खटेगा, ऑप्शन नंबर केवल कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन में हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप किरण पब्लिकेशन के बुक या राकेश कुमार यादव को भी देखोगे, उसमें क्वेश्चन को मिलेगा। इस क्वेश्चन को बनाइए, कितना आता है आपको आंसर। एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, अगला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन के कितना आता है आंसर उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन में कि मान लीजिए n वह अधिकतम संख्या है जिसे 1305 में, 4665 में और 6905 में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बराबर आ जाए, तो n के अंकों का योग कितना होगा। जब तक भी ये कंडीशन होगा तो करना क्या, जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना उसमें छोटी संख्या घटा लो। जैसे सबसे बड़ी संख्या कितना था हमारा 6905 था सबसे बड़ा संख्या आपका, उससे से दो क्वेश्चन दो, इससे 2 संख्या छोटा है, 6905 से 2 संख्या छोटा है। पहला कौन छोटा है 4665, 4665 घटा लेते हम, और एक और छोटा है, कौन छोटा है आपको बोला पर 1300 कितना 5, इसको भी घटा लेते क्वेश्चन में। अच्छा, इससे 4665 से भी कोई छोटा है क्या, तो 4665 से भी छोटा है
46 से 65 से भी छोटा है, कौन सा? 1305। हम आपको समझाने की कोशिश ये करते हैं यहाँ पर कि जो बड़ा संख्या है उसमें से दोनों छोटा संख्या घटा लेते हैं। यहाँ पर जो बड़ा संख्या है, जैसे इस संख्या से 2 को छोटा था, घटा लिए, इससे भी एक संख्या छोटा था, घटा लिए क्वेश्चन में। घटाइए क्वेश्चन में, तो 5 - 5 बराबर कितना आएगा? 0। 10 में 4 6 जाएगा, क्वेश्चन में कितना बचेगा? 4। 9 में से क्वेश्चन में कितना बचेगा? 9 में से क्वेश्चन में कितना बचेगा? 2 बचेगा क्या? 8 बचेगा। 0 कैरी ले लीजिए यहाँ पर, 2 और 2 2240। क्या यहाँ कैरी ले चुके थे तो 8 बचा था वैल्यू क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 0, ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। क्या यहाँ पर अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो 0 आ जाएगा क्वेश्चन में, 6 आ जाएगा वहाँ पर, और 3 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा। क्या अब इन सब का जो HCF होगा ना, वही आपका आंसर होगा। हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं। तो HCF जो इसका वैल्यू होगा वो कौन सा होगा? तो जो सबसे छोटी संख्या होता है उसका आधा कर लीजिए। सबसे छोटा संख्या कितना है आपका? 2240। क्या उसका आधा कितना आएगा? 1120। 1120। अब ये डायरेक्ट हम लिख नहीं देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेंगे क्वेश्चन में। 1120 से 3 कट रहा होगा तब होगा, नहीं तो फिर फैक्टर करके देखना पड़ेगा। 1120 दूना, 1120 पंचे, 1120 तिया, सब कट रहा है क्वेश्चन में। मतलब हमारा जो हाईएस्ट नंबर n की वैल्यू आएगा वो n इक्वल टू क्वेश्चन में आएगा 1120। तो इसके अंकों का योग पूछ रहा था, तो 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 0 इक्वल टू 4 इसका आंसर निकल के आ जाता, और ये हमसे पूछ रहा था। आज लास्ट क्वेश्चन एक देख रहे हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं यहाँ पर। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, सेम क्वेश्चन आपका था। इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट में आप आंसर लिखिएगा, कितना आंसर आता है। बाद बाकी चीज़ अगले वीडियो में हम लेके चलेंगे आपको। आज हम रखते इतना ही। थैंक यू।